हरियाणा में मानसून के सामान्य से 32% कम बारिश हुई तो प्रदेश में धान की खेती करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई। इसी सवाल को लेकर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर राजबीर गर्ग से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के कुल 23 जिलों में से 22 जिलों में सामान्य से मानसून की बारिश करीब 32% कम दर्ज की गई है। ऐसे में हरियाणा में धान की खेती करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरों का पड़ना लाजमी है। लेकिन कितना बड़ा नुकसान धान की फसल को इस बारिश की कमी की वजह से झेलना पड़ा है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर राजबीर गर्ग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि धान का सीधा सरोकार बारिश से है, पानी की उपलब्धता से है। इस बार अच्छी खासी तादाद में किसानों ने अपने खेतों में धान की फसल लगाई, लेकिन बारिश की कमी की वजह से कितना असर इस फसल पर अब तक पड़ा है? धान की फसल ऐसी है जो लगभग जो है ना खड़े पानी की स्थिति को मांगती है। अगर आपने धान की सीधी बिजाई की है तो उसमें तो हमें खड़े पानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोपित धान है तो पानी खड़ा करना पड़ता है, तो वाटर डिमांड इसकी सब क्रॉप की फसल की सबसे ज़्यादा होती है। और ये फसल वहीं लगाई जाती है जहाँ हमारे सिंचाई के एश्योर्ड इरीगेशन है। तो बारिश का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बारिश का सपोर्ट अच्छा हो जाता है, मानसून अच्छा होता है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पर निर्भरता घटती है और क्रॉप की स्थिति अच्छी रहती है। इस साल जैसे हमने देखा कि थोड़ा सा बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो अगर पूरा क्षेत्रफल में अगर हम देखें धान की फसल को देख के ये लगता है कि फसल ठीक ठाक है। कोई ऐसा कहीं बहुत ये देखने को नहीं मिला कि फसल पे बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति है। परंतु एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि वाटर ड्राफ्ट बढ़ रहा है। अगर पानी बरसात का नहीं मिलेगा तो किसान ट्यूबवेल चला रहा है, लगातार ट्यूबवेल चला रहा है तो नीचे से पानी निकाल रहा है, तो वाटर ड्राफ्ट बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर का जो है एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है। उसके सहारे जो किसान अपनी फसल को जो है जारी रखे हुए हैं। पिछले कुछ 2 दिनों से बारिश हो रही है, हालांकि स्पोरेडिक है, कहीं नहीं है। इससे स्थिति थोड़ी सी हमें लगता है सुधरेगी और आगे भी अगर मानसून की स्थिति ठीक रहती है तो लगता है कि धान की फसल में भी कोई बड़े नुकसान की आशंका अभी तक नहीं है। अब तक के किसी खास बीमारी का असर क्या धान की फसल पर हरियाणा में देखने को मिला है? इसका जो है बारिश का कम होना कई बार इस मामले में पॉजिटिव होता है कि जब बारिश कम होती है तो कई कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है, फसल का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक ही बीमारी से हम जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जो बौनापन का रोग है, उसके बारे में हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार एडवाइजरी दी जा रही है, खेतों की मॉनिटरिंग हो रही है। कहीं कहीं से जो है रिपोर्टें आई हैं, वहाँ से हमने सैम्पलिंग की है। सैम्पलिंग अभी तक वायरस की नेगेटिव आई है, और भी कहीं से रिपोर्ट आती है तो लगातार हम वैज्ञानिकों की टीम भेज रहे हैं, सैम्पलिंग करवा रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में, मैं कह सकता हूँ अभी स्थिति नियंत्रण में है। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई हॉट स्पॉट या कोई बहुत बड़ा अफेक्टेड एरिया अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। और अगर कोई आता है तो उस पर कोई निश्चित हम जो भी रेमेडियल मेजर्स है उसको करेंगे कोशिश। हमारी टीमें निरंतर कार्य कर रही है इस पे। ये भी सूचनाएं सामने आई कि मानसून की बारिश की कमी की वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में किसानों ने इस बार अपनी जो धान की पनीरी थी उसे ख़त्म कर दिया, धान की बिजाई नहीं किया, की थी तो फिर उसे उखाड़ दिया। क्या ऐसे मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं? नॉर्मली आप फार्मर की जो मैनेजमेंट देखें, अगर आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमेशा किसान जितनी उसको पनीरी की ज़रूरत होती है उसे ज़्यादा रखता है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होने से अगर मान लिया डूब जाती है जीरी तो वो दोबारा लगाता है, दोबारा फिर पनीरी दोबारा तो पैदा की जा सकती। तो हमेशा वो ज़रूरत से ज़्यादा रखता है, और फिर जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग का, तो या तो किसी दूसरे साथी किसान को देता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा नहीं है कि कम बारिश होने के कारण ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। रही बात, दूसरी बात ये हो सकती है कि मान लिया एक किसान के पास जो है पानी का संसाधन कम है, उसने इस तरह से प्लान किया था कि जैसे मान लिया वो सोच रहा था कि मैं 5 एकड़ धान लगाऊंगा, बारिश कम हुई, उसने 2 एकड़ में ही लगा पाया और 2 एकड़ में 3 एकड़ उसने दूसरी फसल को डाइवर्ट कर दिए, तो स्वाभाविक है जो नर्सरी बची हुई है उसको डिस्कार्ड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा मान्य बात नहीं है।
चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अब तक कृषि वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि धान की फसल को बारिश की कमी की वजह से किसी बड़े नुकसान का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा है। उसके साथ ही एक राहत इस बात की कि बीमारियों का कम असर इस बार धान की फसल पर देखने को मिल रहा है। एक बोना रोग जरूर कृषि वैज्ञानिकों के लिए परेशानी का सबब इस वक्त हरियाणा में बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कीटजनक जो रोग थे उनमें कमी इस बार देखने को मिल रही है। और अब तक ये माना जा रहा है कि धान की फसल को हरियाणा में बारिश की कमी से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।